फाइनली लोकी सीज़न 2 अब ख़त्म हो चुका है और मैं ये बात कहूँगा कि ये मार्वल के बेस्ट प्रोजेक्ट में से एक था, जहाँ पर एंड गेम में आयरन मैन के सैक्रिफाइस के बाद में आज जाके ये बात दिल पे लगी जब लोकी ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया। जहाँ पर मार्वल की ही कॉमेडीज़ मूवीज़ जैसे कि लव एंड थंडर्स देखने के बाद में अब हमें कुछ सीरियस देखने को मिल रहा है, जहाँ मैं पूरी के तरीके से इनकी इज़्ज़त करता हूँ कि इस बार इन्होंने कुछ सीरियस किया, कुछ अलग किया। जहाँ पर सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 तो पीक पर चलता ही है, कहीं भी आपको लूप होल्स देखने को नहीं मिलते और फिनाले एपिसोड ने तो भाई दिल ही जीत लिया। जहाँ लोकी अपने ग्लोरियस पर्पस के चलते समय शाखाओं में पूरी तरीके से जकड़ चुका है, जहाँ पर समय के अंत में वह उसे अकेले ही समय बिताना होगा। जहाँ उसने सबको बचाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, मगर हर बार ही नाकामयाब रहा, क्योंकि एक तरफ टीवीए तो दूसरी तरफ सिल्वी के लिए उसका प्यार, दोनों को ही नहीं खोना चाहता था। इसलिए उसने टाइम लूप के चलते अपने आप को ही कुर्बान कर दिया। जहाँ पर हमेशा से वो चाहता था कि सब एक साथ रहे, वो किसी को भी खोना नहीं चाहता था। जहाँ पर वो प्यार, वो इज़्ज़त ना उसे थॉर से मिली, ना उसे ओडिन से मिली, जिससे भी मिली वो उसकी ही ज़िंदगी में खुश है। जहाँ अलग-अलग टाइमलाइन में सफ़रिंग करना उसके लिए बुरे सपने जैसा था, वहाँ हर किसी को बताना और अपना मोटिव रखना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में वो अपने ही चीज़ों से सीख रहा था, अपनी गलतियों से सीख रहा था, चीज़ों को पहले से बेहतर किया, सबको एक साथ लेके आया। यही उसकी आइडेंटिटी है। जहाँ पर समय के साथ में उसने समय को कंट्रोल करना भी सीखा, भविष्य से अतीत तक लेकर टाइमलाइंस को जोड़ा। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था लेकिन उसने किया। जहाँ पर एक चीज़ तो सही करने जाओ तो अनगिनत चीज़ें बदल जाएगी और इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। वो कहीं न कहीं आपके वर्तमान को ख़राब करेगी। जहाँ लोकी अब पहले की तरह चीज़ों को डिनाई नहीं करता, क्योंकि समय के डोर ने उसे जकड़ रखा है। जहाँ वो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में भी सोचता है। जहाँ पर मोरबियस की बात ले लो तो कभी वह अपने अतीत में नहीं जाना चाहता था, मगर उसका वर्तमान उसके अतीत से ज़्यादा बेहतर है, तो वो क्यों नहीं जाना चाहेगा। सिल्वी अपने जीवन में खुश है, वो एक साधारण सा जीवन चाहती है बिना किसी टीवीए के, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है। जहाँ पर लोकी की नाकामयाबी के बाद ही हू रिमेंस के पास में जाता है, उसको पता चलता है कि वो व्यर्थ ही प्रयत्न कर रहा है, जहाँ वो कुछ भी बदल नहीं सकता, क्योंकि टाइम की डोर उसके हाथ में नहीं है। सब कुछ ठीक करने के लिए उसे सिल्वी को कुर्बान करना पड़ेगा, मगर उसका प्यार उसको वो इजाज़त नहीं देता। जहाँ हर टाइमलाइन में सिल्वी उसकी पहचान कर लेती है और यह बात लोकी के दिल पर लग जाती है कि वो उसे मरने कैसे दे सकता है। जहाँ पर हर तरफ से नाकामयाबी के बाद लोकी अंत में खुद को ही कुर्बान करने की ठान लेता है। जहाँ सभी लूप होल्स को मिटा करके वो समय सीमाओं को तोड़ देता है, जब पहली बार अपने वो असली रूप में आता है, जिसे हम इतने सालों से देखते आ रहे थे। सारी टाइमलाइन्स को तोड़कर वो खुद को ही उनकी आइडेंटिटी बना देता है। जहाँ समय के अंत में अब वही अंत समय तक रहेगा, जो कि काफ़ी डिप्रेसिंग तो है मगर ज़रूरी भी है, क्योंकि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ भी आती है। और वो कमज़ोरी, वो कमियाँ, वो डिप्रेशन ही आपको एक नई ताकत देता है, जो आपको सब कुछ सहन करने की शक्ति देता है, जिसे आप वर्तमान में भविष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ा सको। जहाँ पर ये बात मैं चाहूँगा कि सीज़न 3 में थॉर या सिल्वी कोई तो उसे बचाकर वापस लाए, क्योंकि हमें और मार्वल दोनों को ही उसकी ज़रूरत है। बाकी तुम इसके बारे में क्या विचार रखते हो, कमेंट में ज़रूर बता देना।